नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुंडली में राजयोग कैसे देख सकते हैं। इसको देखने के बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अच्छे नियम मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। बोर्ड पे आप देख रहे हैं एक कुंडली। इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हर ग्रह अपना अपना इफेक्ट देता है और एक राजयोग बनाता है। तो शुरुआत करूंगा राहु देव से। 9 नंबर लगन है, यहाँ पे ऊपर 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर लगन है, बृहस्पति लगन में है, चंद्रमा 7 में है, शनिदेव 11 नंबर में है जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। शुक्र देव उच्च के हैं, 12 नंबर राशि में शुक्र देव एग्जॉल्टेड यानी उच्च के होते हैं। साथ में केतु देव हैं। मंगल देव, सूर्य देव और बुध देव 2 नंबर राशि में है। बाकी सारे हाउसेस खाली हैं। तो पहला नियम, राहु देव कब राजयोग बनाते हैं? अगर बृहस्पति से 10वें भाव में राहु देव हो और इन राहु देव पर किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि हो तो ये अपने आप में संपूर्ण राजयोग होता है दोस्तों। यह इस कुंडली में आप देखेंगे, बृहस्पति लगन में है, 10वें भाव में राहु है, इन पर शुक्र देव की, उच्च के शुक्र देव की दृष्टि है दोस्तों। जब भी आप दृष्टियों को अप्लाई करते हैं तो उसके भी कुछ नियम होते हैं जो आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताने वाला हूं। तो ये पहला राजयोग है इस कुंडली में। दूसरा राजयोग है पंचमेश और नवमेश। ये 5वां घर होता है, ये 9वां घर होता है। ये त्रिकोण भाव माने जाते हैं कुंडली में। त्रिकोण भाव के स्वामी भी राजयोग बना सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ रूल्स होते हैं। तो उनमें से एक रूल मैं आपको आज यहाँ बताने जा रहा हूं। पंचमेश है मंगल देव, नवमेश है सूर्य देव। ये दोनों बैठे हैं 2 नंबर जो पैसे का साइन होता है, और इसके जो स्वामी है शुक्र देव, ये उच्च कर होकर केंद्र में बैठे हुए हैं। ये केंद्र होता है, ये केंद्र होता है, ये केंद्र भाव होता है, ये केंद्र त्रिकोण दोनों होते हैं। तो जब भी इस तरह का योग बनेगा कुंडली में तो ये भी अपने आप में संपूर्ण राजयोग माना जाता है। तीसरा, दूसरे घर के स्वामी, ये दूसरा भाव होता है कुंडली में। यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, इसके स्वामी बनते हैं शनिदेव। अगर दूसरे भाव के स्वामी कुंडली में कहीं भी बैठे हो, अष्टम भाव में भी बैठे हो तब भी, लेकिन अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, तो ये संपूर्ण राजयोग देते हैं। यहाँ पे भाग्यवश दूसरे भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे ही बैठे हैं और मूल त्रिकोण राशि में है। ये तीसरा राजयोग है इस कुंडली में। चौथा राजयोग है पंचमेश, क्योंकि पंचमेश भी जैसे मैंने आपको बताया ये त्रिकोण के स्वामी होते हैं, राजयोग देते हैं। पंचमेश छठे भाव से बैठकर 1 2 3 4 5 6 7 8 लगन को देख रहे हैं, बृहस्पति को देख रहे हैं। बृहस्पति केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण के भी स्वामी हैं, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण होता है और ये केंद्र होता है। तो मंगल देव पंचमेश होने की वजह से लगन और लग्नेश और चतुर्थेश इन सब पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये भी राजयोग बनाता है दोस्तों। तो ये 4 नियम हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये राजयोग बनाते हैं। अब इस कुंडली में कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव क्योंकि यहाँ पे ये अष्टम भाव होता है, 4 नंबर राशि लिखी है, इसके स्वामी बनेंगे चंद्रदेव। अष्टम भाव के स्वामी जब लगन में जाकर बैठ जाते हैं, कोई भी लगन आप ले सकते हैं, अष्टमेश अगर लगन में होंगे तो ऐसे व्यक्ति का जो बचपन होता है बहुत स्ट्रगलफुल होता है। स्ट्रगलफुल से आप ये कह सकते हैं कि बचपन में वो बहुत फाइनेंशियल परेशानियां देखता है, या उस तरह की उसकी एक अच्छी लिविंग नहीं होती है।
लेकिन जैसे जैसे इसकी आयु आगे बढ़ती है, ये अष्टमेश जो लगन में बैठे हैं, फिर ये राजयोग में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। इसी तरह से आप देखेंगे पंचमेश, ये पंचम भाव होता है, ये संतान का भाव है, ये विद्या का भाव होता है। अगर संतान के स्वामी छठे भाव में जाके बैठ जाते हैं तो संतान अवश्य होगी, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है। नवमेश सूर्य भी पंचमेश के साथ है, परंतु संतान की जो संख्या होती है वो कम होती है या संतान देरी से होती है दोस्तों। इसी तरह से पंचम भाव जो होता है ये एजुकेशन का भी भाव होता है। तो पंचमेश जब छठे भाव में जाते हैं तो एजुकेशन को लेकर भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो इस तरह के बहुत सारे योग जो हैं कुंडली में आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा ग्रह की दृष्टि कैसे देखी जाती है। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।